दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में। ठीक है, इसे हम प्यार से थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और क्योंकि ये जो है कि डायरेक्टली एग्ज़ाम से पूछी जाती है ना, और कई बार पूछी भी जा चुकी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस थेल्स थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए थ्योरम 6.1 क्या कहती है। कहती है कि इफ़ अ लाइन drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। इस थ्योरम के कहने का मतलब भाई ये है कि देखो, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे मान लिया हमारे पास एक ये ट्रायंगल है ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को एक लाइन क्या कर रही है, BC के पैरेलल इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है ना। AB और AC को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, ठीक है। और ये किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। तो अब ये जो DE लाइन है ये क्या काम करती है, AB और AC को डिवाइड करती है ना। तो जब डिवाइड करती है तो किस रेशियो में डिवाइड करती है, AB और AC को किस रेशियो में डिवाइड करती है, वो डिवाइड करती है सेम रेशियो में। सेम रेशियो का मतलब ये है कि AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में AC, है ना। यानी कि किस रेशियो में डिवाइड करती है, कहती है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, ठीक है। इस रेशियो में डिवाइड करती है और हमको प्रूव भी यही करना है, हमको प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। कोई दिक्कत? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या किया गया है, सबसे पहले तो हमने किया है B को E से ज्वाइन और D को हमने C से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखो ज़रा, ये जो हमारा EN है, यानी कि EN या फिर NE कहो चाहे EN कहो, बात एक ही है ना। NE जो है या फिर EN जो है, इसको हमने परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया है। किसके परपेंडिकुलर, AD के परपेंडिकुलर, है ना। NE इज़ परपेंडिकुलर टू AD, कोई दिक्कत। और इसके बाद में DM इज़ परपेंडिकुलर टू AD, ये जो हमारा DM है इज़ परपेंडिकुलर टू AE, कोई दिक्कत। चलिए देखो भाई, तो अब यहाँ पर देखो फिर से देखते हैं एक बार प्रूफ के बारे में, है ना। इसका हम प्रूफ आखिर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया। किसका एरिया निकालेंगे, हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे ADE का, ठीक है। ADE का एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे भाई, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ रखा है, हाफ क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, यही पढ़ रखा है ना जी, है ना, यही तो पढ़ा है। तो ये क्या होता है, एरिया, ठीक है। इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो ज़रा देखिए ADE में, है ना, ADE में आप देखेंगे तो यहाँ पर हाइट क्या है, हाइट है हमारी NE, बेस क्या है, बेस हमारा है AD, ठीक है। और इसी तरीके से हम अगर देखेंगे यहाँ पर किसमें, देखो पहले इसको देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा जो ADE है ना, इसमें हमने क्या लिखा है, हाफ AD मल्टीप्लाई EN क्या है, हमारा हाइट है, AD क्या है, हमारी बेस है, हमारा बेस है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे किसके बारे में, इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर BDE के बारे में, ठीक है। तो BDE में हमारा DB क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, EN क्या हो जाएगा, हमारा हाइट, ठीक है। कोई दिक्कत। देखो भाई ये हमारा जो BD है ना, ये हमारा जो BD है, ये किधर गया, BD, ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हमारा बेस हो जाएगा। और हाइट क्या हो जाएगी हमारी, NE। अब तो यहाँ से आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि भाई ट्रायंगल ले रहे हो BDE, है ना, और हाइट ले रहे हो NE, तो ये कैसे हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, यहाँ पर ये जो हमारा BDE है, इस BD में हाइट ये थोड़ी ना होगी, क्यों, क्योंकि भाई ये परपेंडिकुलर थोड़ी ना है। अगर हम इसी लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, किस लिए, हाइट फाइंड आउट करने के लिए। हाइट क्या होती है ना,
पीक पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही तो हाइट होती है, तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी, एन ई हो जाएगी, और बेस हमारा बी डी हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बी डी ई में क्या रखा गया है, बी डी ई में रखा गया है हाफ बेस इंटू हाइट यानी डी बी इंटू एन ई। ये क्लियर हुआ कि नहीं, हमने इन्हीं दोनों का क्या कर लिया, रेशियो ले लिया, इन्हीं दोनों का रेशियो ले लिया। तो देखो भाई अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो ज़रा, यहाँ पर एन ई से एन ई कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, बचेगा क्या, ए डी अपॉन में डी बी। ठीक है, क्या बचेगा, ए डी अपॉन डी बी बचेगा। इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। चलो अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे किसमें, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसको, फिर से ए डी ई की। ठीक है, यहाँ पर हम ए डी ई की बात करेंगे, लेकिन 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 यहाँ पर इस बार बेस हम कौन सा लेंगे, इस बार हम बेस लेंगे ए ई को। हाइट किसको लेंगे, इस बार हम हाइट लेंगे डी एम को। किसको लेंगे बच्चा, डी एम को हाइट लेंगे। ठीक है, और ये देखो ये हमारी हाइट होगी, यानी कि एरिया ऑफ ए डी ई क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी ई होगा हाफ, क्या होगा, हाफ, और बेस, बेस क्या हो जाएगा हमारा, ए ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ई, है ना, और हाइट क्या हो जाएगी, डी एम, हाइट क्या हो जाएगी, डी एम। कोई दिक्कत, इसी तरीके से हम दूसरा एरिया कौन सा लेंगे, दूसरा लेंगे यहाँ पर ये वाला, कौन सा, ये डी सी ई या फिर सी ई डी, ये रेशियो लेंगे। कोई दिक्कत है ना। यहाँ पर हम ये वाला रेशियो लेंगे। एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये हम एरिया लेंगे, तो यहाँ पर हमारा बेस हो जाएगा सी ई, बेस हो जाएगा सी ई, और जो हाइट हो जाएगी, हाइट हमारी क्या हो जाएगी, एन ई, सॉरी हमारी हाइट जो हो जाएगी वो डी एम हो जाएगी। कोई दिक्कत, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर जिस तरीके से इधर लिया था वैसे यहाँ भी ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी। बेस हमारा सी ई, हाइट हमारी डी एम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हाफ, है ना, यहाँ पर हो जाएगा हाफ, है ना। बेस क्या है हमारा, सी ई है ना, बेस क्या है, सी ई है, सी ई, और हाइट क्या है यहाँ पर, तो हाइट है बच्चा डी एम, हाइट क्या है, डी एम। ठीक है, हाइट हो जाएगी हमारी डी एम, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए नीचे देखते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पर ए डी ई में क्या हो जाएगा, हाफ ए ई मल्टीप्लाई बाई डी एम, और सी ई डी में क्या हो गया, हाफ सी ई और मल्टीप्लाई बाई में डी एम। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी एम से डी एम कट जाएगा, ए ई से सॉरी हाफ से हाफ कट जाएगा, है ना। बचेगा क्या हमारा, ए ई अपॉन में ए सी, और इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड मान लेंगे। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। चलिए अच्छा, थोड़ा सा और हम इस फिगर को समझना चाहें, इस फिगर को हम थोड़ा सा और समझेंगे तो क्या समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख रहे होगे एक ट्रायंगल हमारे पास ये दिख रहा है, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये दिख रहा है ना। इन दोनों ट्रायंगल में हमको क्या समझ में आ रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में डी ई क्या है, कॉमन है ना। इन दोनों ट्रायंगल में डी ई क्या है, कॉमन है, और ये जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल भी है। तो हमने क्लास 9th में ये पढ़ा था कि अगर कोई कॉमन लाइन पे बने हुए दो ट्रायंगल, है ना, जो दो ट्रायंगल बने हुए होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस के अंदर जो बने हुए ट्रायंगल हैं ये क्या हैं, इक्वल हैं। ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि डी ई सी और डी बी सी ये क्या हैं, इक्वल हैं। हमको यही चीज़ प्रूव करना है, तो सॉरी ये प्रूव नहीं करना है, ये हमको जानना है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ हमने लिखा कि यहाँ पर जो हमारा बी डी सी है वो सी ई डी के बराबर है ना।
क्यों? क्योंकि भाई देखो, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल, है ना, मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो एरिया होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है ना। हमने क्लास 9th पढ़ा था, याद रखना इस चीज़ को। तो अब हमने इक्वेशन फर्स्ट, है ना, ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी और ये जो हमारी इक्वेशन सेकंड है ना, और ये जो हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसी से हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसी को यूज़ करके हम यहाँ पर आगे अपना प्रूफ कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो ADE अपॉन में DBE, है ना, ये हमने पढ़ा था, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में प्रूफ किया। तो ये ADE अपॉन में BDE इज इक्वल्स टू AD अपॉन DB था, है ना। देखो अब यहाँ पर इक्वल में हमने इसी चीज़ को दोबारा लिखा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया। थोड़ा सा चेंज क्या किया है? थोड़ा सा चेंज ये किया है कि AD अपॉन में CED कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया? CDE। क्यों किया? क्योंकि CED किसके बराबर है? BDE के बराबर है। तो हम BDE की जगह पर क्या रख सकते हैं? CED रख सकते हैं। बोलो भाई, रख सकते हैं? रख सकते हैं, है ना। तो BDE की जगह पर हमने CED रख दिया है, कोई दिक्कत है ना। अब देखो, अब इक्वेशन नंबर सेकंड देखो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CED इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। और देखो यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। और ये जब इसके बराबर है तो ये भी किसके बराबर होगा? ये होगा AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा, है ना। देखो ये सब क्या है? आपस में बराबर हो गए, है ना। और जब सब आपस में बराबर हैं तो फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यानी कि इसको हमने प्रूफ कर दिया, है ना। ये दोनों भी आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, है ना, ये प्रूफ हो गया। सो वीडियो कैसा लगा मेरा दोस्त? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, है ना। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।